हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं इस वचन से, यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सेनाओं का यहोवा, जो धरती और आकाश को, सूरज चांद को बनाने वाला परमेश्वर है, जो हमारा सर्वशक्तिमान खुदा बाप, सच्चा जो परमेश्वर, पवित्र आत्मा है, जो हम में रह के काम करता है, जो हमारे संग और अंग रह के काम करता है, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसकी स्तुति और प्रशंसा हो यीशु मसीह के नाम में, सारे जगत में, सारी दुनिया में, पवित्र पवित्र नाम में। इस देह के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता। जितने तेरी बेटी बेटा सुन रहे हैं पिता, उन्हीं की भी देह की परमेश्वर, उनकी भी देह की पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, आप उन्हें सच्चाई और खराई और ईमानदारी से चलाते रहें पिता। जो आपको वचन सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें पिता हर एक पिता रास्ता बताएं। जहां भी चलाना चाहते हैं पिता, आप उन्हें चलाएं मेरे पिता। जो आपके वचन का आदर सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आप भी उन्हें आदर सम्मान करें पिता। हर एक जगह पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। पिता कहीं भी जाएं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के भजन गाते रहें पिता, तेरे वचन फैलाते रहें, तेरी महिमा करते रहें, तेरी स्तुति करते रहें पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। जहां भी ये लोग पिता परमेश्वर, तेरी बेटी बेटा खड़े हो जाए, वहां स्वर्ग बना दे मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। जहां बुराई हो पिता, वहां बुराई को जीत लें पिता परमेश्वर, भलाई से मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है पिता परमेश्वर, जहां बुराई होती हो वहां बुराई को भलाई से जीत लो यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। तेरी बेटी बेटा जितने सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो बुराई को भलाई से जीतना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उनमें रह के बुराई को भलाई से जिताएं मेरी पिता यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, जो भी इनके जीवन में बुराई हो रही है पिता, इनके जीवन में भलाई होने पाए मेरी पिता परमेश्वर। जो कोई भी इनकी विरोध निंदा करता है पिता परमेश्वर, उन्हीं पिता परमेश्वर, उनकी विरोध उनकी निंदा उन्हीं के सिर पे पड़े पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में मेरे पिता परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, जितनी तेरी बेटी बेटा आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देना मेरे पिता, बहुत जल्द मेरे पिता परमेश्वर। पिता, आपकी बेटी और बेटा जितने सुन रहे पिता, बिलीव करें, विश्वास करते हैं मेरे पिता कि आप उनके सच्चे परमेश्वर हैं, आप हमारे सच्चे परमेश्वर पिता, आप हमारे सुनते हैं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में, सेनाओं का यहोवा यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। जितनी तेरी बेटा परमेश्वर जो शंका करते हैं पिता परमेश्वर की, हम प्रार्थना किया परमेश्वर, पता नहीं हमारी प्रार्थना सुना कि नहीं सुना, तो आप जितनी बेटी बेटा परमेश्वर के हैं, तो यदि आप प्रार्थना करके बाहर निकलते हैं, जो आप शंका करते हैं वो आपका शंका दूर होगा यीशु मसीह के नाम में। कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप शंका बिल्कुल न करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है कि नहीं सुनता है, कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा शंका बिल्कुल न करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा कि आप बिल्कुल शंका न करें। यदि आप जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में आप बिलीव करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। यदि आप प्रार्थना करके निकलते हैं, यीशु मसीह के नाम में निकलते हैं, आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि हमने जो प्रार्थना किया है वो हमें मिल चुका है। इतना भी आप कह सकते हैं कि आप विश्वास करें, विश्वास के अंदर आप विश्वास के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है यदि आप विश्वास करेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यह परमेश्वर ने कहा है कि आप जब विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में काम होगा, वरना नहीं होगा। तो प्रार्थना की शक्ति हम पढ़ेंगे, प्रार्थना की शक्ति, कि हमें प्रार्थना से शक्ति मिलती है। हालेलुया। क्या मिलता है? प्रार्थना की शक्ति मिलता है। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। यदि आप दुखी हैं तो प्रार्थना जरूर करें। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, मैं संकट के दिन तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये भी कहा है कि मेरी बेटी मेरे बेटा, तुम संकट के दिन मुझे पुकारो तो मैं भी सुनूंगा, तो भी सुनूंगा, या सुख में पुकारो तब भी सुनता हूं। कि परमेश्वर ने कहा है कि यदि कोई तुम में दुखी है तो वह प्रार्थना जरूर करे। हालेलुया। नित दिन प्रार्थना करना है और उससे मांगना है। परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुमको जरूर देगा। परमेश्वर वचन कहता है कि यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यानी कि मेरे नाम के भजन गाए। हालेलुया। स्तुति आनंदित होकर वह भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से
उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना कि रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? विश्वास से वह रोगी चंगा हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। वह चंगा हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने कलीसिया के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाकर प्रार्थना करवाओ, आप आशीष पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वह बच जाएगा परंतु उसको उठाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह। हालेलुया। और यदि आपने पाप भी उसने पाप भी किए हैं तो उनके भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। वह भी क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लिया करो। हालेलुया। जब तक हम अपने पापों को नहीं मानते हमारे जीवन में काम नहीं होता। हालेलुया। यदि हम पाप करते हैं तब भी परमेश्वर झूठ बोलते हैं कि परमेश्वर हम पाप नहीं किया, तो परमेश्वर कहेगा बेटी तुमने पाप किया है पर तुम मेरे सामने झूठ बोलते हो। हालेलुया। मेरे सामने नहीं, उस पास्टर के सामने आपने झूठ बोला है। हालेलुया। मैं तो आत्मा से जान गया कि तुमने झूठ बोला है कि मैंने पाप नहीं किया है तो मानो परमेश्वर आपको क्षमा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने समान एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर कहता है जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। जिससे आप लोग चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप एक धर्मी हैं, परमेश्वर आपको चुना है अपने काम के लिए। यदि आप ही गलती करते हैं तो आप जिसे सिखाते हैं वो आपकी बात नहीं मानेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ये यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। यदि आप विश्वास के साथ मानते सिखाते हैं, आप एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना बहुत जल्द सुनेगा, आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। यह परमेश्वर ने कहा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो अब हमारे समान दुख सुख भी भोगी मनुष्य था। हालेलुया। क्या था? एलिय्याह एक परमेश्वर का नबी था जो हमारे समान भी एक सुख दुख का भोगी था। हालेलुया। एक सुख भोगी था। क्या था? एक सुख और दुख का भोगी था वह कि उसके समान परमेश्वर ने कहा तुम्हारे सामने जो मेरा नबी है एलिय्याह तुम्हारे सामने वो समान भी दुख सुख भोगा था। हालेलुया। सुख दुख भोगा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। किसने की? एलिय्याह नबी ने। परमेश्वर का नबी जो उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। किससे किया? परमेश्वर से। कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ न बरसा। हालेलुया। उस एलिय्याह नबी ने जो परमेश्वर का नबी था, सच्चा भक्त था, परमेश्वर का दास था, उसने अपनी प्रार्थना से 3.5 साल का अकाल पड़ दिया। हालेलुया। अकाल पड़वा दिया इस परमेश्वर से। हालेलुया। क्या आपकी प्रार्थना से बीमारी नहीं चंगी हो सकती? क्या आपकी प्रार्थना से रोग नहीं जा सकता? क्या आपकी प्रार्थना से एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? क्या आपकी प्रार्थना से आप एक दूसरे को चंगाई नहीं दे सकते? हालेलुया। ये आपके साथ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। यदि आपके अंदर विश्वास खरा विश्वास होगा तब होगा। क्योंकि जब एलिय्याह प्रार्थना किया 3.5 साल का उसने अकाल पड़वा दिया परमेश्वर से खुद प्रार्थना करके। हालेलुया। कि उसने कहा गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना किया। क्या आप गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं कर सकते? रो के प्रार्थना नहीं कर सकते? किसी भी तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी बीमारी को चंगाई से बदल दें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बीमारी से बदल दें यीशु मसीह के नाम में। कि पिता परमेश्वर मैंने आपके सामने रो के प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर आपने मेरी सुन ली है, ये बीमारी आपने ठीक कर दिया। पिता जैसे एलिय्याह नबी की प्रार्थना आपने सुना मेरे पिता परमेश्वर कि उसकी प्रार्थना से आपने 3.5 साल का वर्ष से पिता परमेश्वर अकाल पड़ दिया था। हालेलुया। उसकी प्रार्थना से उसने कहा 3.5 साल का वर्ष का अकाल पड़ जाए तो उसने आपने कर दिया पिता। वैसे मैं भी कहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं भी कहती हूँ पिता परमेश्वर कि इस बेटी की बीमारी ठीक हो जाए और मेरी बीमारी भी
ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वह यीशु के नाम में दूर हो जाए पवित्र पवित्र नाम में, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। कि आपके अंदर विश्वास है, वो अधिकार है कि मेरी बेटी मेरे बेटा मेरी एलिय्याह नबी को लेकर प्रार्थना कर रही है, तो मैं भी इसके जीवन में अब काम कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने 3.5 वर्ष का भूमि में मेघ न बरसा, नहीं बरसाया। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश और वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। हालेलुया। यदि आपके अंदर विश्वास है कि पिता परमेश्वर, जब तक मैं न कहूं तब तक पिता परमेश्वर मेरे घर में मेरे परिवार में कोई दिक्कत मुसीबत ना आने पाए पिता परमेश्वर, और जब तक मैं न कहूं पिता परमेश्वर कि तेरी विरोधी तब तक तेरे कदमों में सर न झुका ले पिता परमेश्वर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा पिता परमेश्वर, तेरी प्रार्थना करना नहीं भूलूंगा पिता परमेश्वर, मैं नित्य रहूंगा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता जब तक मैं न कहूं पिता परमेश्वर तब तक ये भाई चंगा न हो यीशु मसीह के नाम में। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। यदि आपसे कोई चैलेंज करता है कि आपके साथ परमेश्वर है कि नहीं, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि जब तक मैं नहीं कहूंगा ये व्यक्ति चंगा नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि वो व्यक्ति आपको चैलेंज दिखा रहा है तो आप भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरी प्रार्थना करता है उसी की मैं सुनता हूं। हालेलुया। जो मेरी प्रार्थना नहीं करता उसकी मैं नहीं सुनता। हालेलुया। यह परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, या कोई भी स्त्री है, कोई भी बेटा, कोई भी बेटी है, कोई भी बहन हो सकती है, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। हालेलुया। वो सुन रहा है, पर आपको पता नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है कि नहीं सुनता, या आपको बिलीव नहीं होता, आपको विश्वास नहीं होता कि मैंने प्रार्थना किया, पता नहीं मेरा परमेश्वर सुना कि नहीं सुना। जब आप प्रार्थना करके बाहर निकलते हैं कमरे के अंदर से जब बाहर निकलते हैं, मैंने तो प्रार्थना किया, पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुना कि नहीं सुना, या आपका शंका दूर हो जाए। हालेलुया। कि आप शंकों में ना रहें, कि आप उस शैतान को दिखा दे कि हाँ हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारी सुना है यीशु मसीह के नाम में, और जो हमने मांगा है प्रार्थना के अंदर वो हमें मिल चुका। उस शैतान को अब दिखाओ कि हाँ तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं है। हालेलुया। तो वो भी शैतान जान जाए कि हाँ इसके अंदर विश्वास है, ये तो कहते मुझे मिल चुका है, तो अब वो शैतान भाग जाएगा आपके साथ। हालेलुया। आपके लग से, आपके पास से वो भाग जाएगा कि यार इसके अंदर खतरनाक विश्वास है, मैं इसके साथ नहीं रुक सकता, इसके पास ही नहीं रुक सकता, तो वह शैतान डर कर भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान डर कर भाग जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे भाई, हालेलुया, कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से, हालेलुया, तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, यानी कि तुम में से अगर कोई भी हो सकता है, आपका मसीह जन, आपका भाई हो सकता है, आपके परिवार को हो सकता है, या ये परमेश्वर को मानकर छोड़ दिया हो, भटक जाए, क्या वो भटक जाए कि फिर से आप उसे कैसे ला सकते हैं? हालेलुया। विश्वास के कारण आप उसे ला सकते हैं कि यदि तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो चल मैं भी तेरे साथ प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर से मैं कहूंगा, पिता परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुन ले और तुझे उत्तर दे और तू चंगा हो जाएगा। जिस काम के लिए तू प्रार्थना करता है वो काम तेरा सफल हो। हालेलुया। आप विश्वास के कारण उसे ला सकते हैं, और आपके अंदर है। आप उसे कैसे परमेश्वर को वचन में ला सकते हैं, यह आपके अंदर है। आप किस तरीके से प्रार्थना करेंगे, वो आपका भय मानेगा, आपकी बात मानेगा, तो परमेश्वर के वचन में फिर वो सत्य मार्ग पर आ सकता है। हालेलुया। वहां आ सकता है कि भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। हालेलुया। कोई उसको फेर लाए। परमेश्वर ने कहा एक जन को नहीं, कोई के मतलब बहुत कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि उसे फेर लाए फिर से मेरे वचन में। तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा तो वह एक मृत्यु को बचाएगा, यानी कि एक मृत्यु से, एक पाप से वह बचाएगा उस व्यक्ति को। हालेलुया। जो उस व्यक्ति को बचा कर लाएगा जो परमेश्वर को मानकर छोड़ दिया। यदि आप मानते हैं सच्चे दिल से, तो आप उसे बचा कर लाते हैं, तो आप एक मृत्यु बचाते हैं। हालेलुया। एक मृत्यु से बचने के उसे बचाते हैं उस व्यक्ति को। परमेश्वर ने कहा क्या, कि मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों को पर्दा डालेगा। हालेलुया। कि आप उनके पापों को आप पर्दा डाल सकते हैं, कि कोई बात नहीं, परमेश्वर इसे आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। कोई भी पाप हो, पिता परमेश्वर इसके पाप को क्षमा कर दे, ताकि फिर से आपकी महिमा, आपकी बड़ाई कर सके।
हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष जरूर देगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में शंका ना करो कि आपकी प्रार्थना की परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं पर तुम खुद ही शंका करते हो। हालेलुया। क्या तुम खुद ही शंका करते हो पर आपको विश्वास नहीं होता। तो प्रार्थना के अंदर आपको विश्वास लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है कि आप प्रार्थना के अंदर एक विश्वास जरूर लाएं। परमेश्वर वचन कहता पर हे भाइयों सबसे श्रेष्ठ बात यह है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सबसे श्रेष्ठ बात यह है, यानी सबसे अच्छी बात क्या है, यह है कि शपथ न खाना न स्वर्ग की न पृथ्वी की। हालेलुया। शपथ न खाना न स्वर्ग की न पृथ्वी की न किसी वस्तु की। हालेलुया। तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। यह परमेश्वर वचन कहता है कि शपथ नहीं खाना कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारी बात हाँ और ना नहीं की नहीं हो और तुम दंड के योग्य न ठहरो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप भी किसी मुसीबत में पड़ना चाहते हैं या कोई कहना चाहता है कि इसको मान लो तो आप शपथ नहीं खाना है। हालेलुया। यदि आप पाप करे हैं तो उसको हाँ को हाँ कहिए और नहीं किए तो नहीं को नहीं कीजिए। परमेश्वर वचन कहता है कि आप दंड के योग्य न ठहरो, नहीं ठहरना चाहिए। यदि आप पाप किया है तो हाँ करो, नहीं किया तो नहीं करो। परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि जब दानियेल प्रार्थना किया था 3 मीटिंग प्रार्थना किया करता है पर उस पर कोई झूठा आरोप लगाकर उसे कोई फंसाना चाहता था। हालेलुया। झूठा आरोप उन्हें लगाकर कोई फंसाना चाहता था पर उस व्यक्ति ने, उस दानियेल ने कहा मैंने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। तो परमेश्वर उसे बचाया। आप दानियेल की पुस्तक पढ़ लेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है। आपकी हाँ की हाँ होनी चाहिए और ना की ना होनी चाहिए। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चाहे कोई प्रार्थना क्यों न करे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को वह सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वह वचन कहता है कि आप वचन से प्रार्थना करेंगे तो आपको आशीष जरूर मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।